कि तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी, आज उनकी सरकार चल रही है और पहला कैबिनेट 10 लाख नौकरी। ये नौकरी कहाँ गई? आज लड़के आज रोड पे डंडा खा रहे हैं। नीतीश जी भारत के नेता बनने के पहले तो अपने प्रदेश के नेता बन के दिखाए ना। बिहार में तो मैं समझता हूँ कि शायद खाता किसी दूसरे दल का ना खुलने वाला। बैसाखी के सहारे एक तेजस्वी जी को लेकर के, एक MOI समीकरण को लेकर के कितना देर तक वो चल पाएंगे और रास्ते में ही पिछड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए साहिबगंज के विधायक राजू सिंह हैं। क्या कुछ कहेंगे? जेपी नड्डा जी का तो कार्यक्रम हो गया, अब आरजेडी वाले आप लोगों को खुली चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में अगर हिम्मत है तो यात्रा करके दिखाए बीजेपी वाले। यात्रा तो चल ही रही है, यात्रा रुका हुआ कहाँ है? बीजेपी की तो यात्रा लगातार चल रही है। आज भी नीतीश जी कल बंगा में थे, बेतिया में थे, आज हमारे सुशील मोदी जी चंपारण में हैं। तो हमारी यात्रा तो एकदम कंटिन्यू चल रही है। हमारे पीछे वो चलेंगे, हम उनके पीछे थोड़ी चलने वाले हैं। राजद के नेता सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिम्मत है तो यात्रा करके दिखाएं बड़े पैमाने पर। राजद के पहले नेता कौन है ये तो डिफाइन होना चाहिए। राजद के नेता जगदानंद बाबू हैं कि राजद के नेता तेजस्वी जी हैं कि सुधाकर जी हैं, ये तो पहले पता चले। सुधाकर जी उन्हीं के नेता क्या बोल रहे हैं आप देख रहे हैं। और हिम्मत हो तो यात्रा करके दिखाएं या रैली करके दिखाएं। तो रैली करके हम लोग दिखा ही रहे हैं और यात्रा करके भी यात्रा चल रही है। लेकिन इससे भी भयंकर अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, देश की राजनीतिक में लोग आरजेडी वाले लोग बदलाव की बात करते हैं, लेकिन यहाँ बदलाव की बात कहाँ चल रही है? जनता तो यहाँ और मजबूती से मजबूती नरेंद्र मोदी को मजबूती देने जा रही है। नीतीश कुमार तो पूरे देश की यात्रा करेंगे। नीतीश कुमार जी पहले बिहार की तो यात्रा पूर्ण कर लें। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ यात्रा में जा रहे हैं क्या उनको झेलना पड़ रहा है, कितने क्वेश्चंस उनके पास आ रहे हैं। आप लोग के माध्यम से लोग कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो नीतीश जी तेजस्वी को सोचना चाहिए कि तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी, आज उनकी सरकार चल रही है। पहला कैबिनेट 10 लाख नौकरी। ये नौकरी कहाँ गई? आज लड़के आज रोड पे डंडा खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ठंडा के दिन में देखिए आए दिन लोगों की खबर आ रही है, आप ही लोगों के द्वारा खबर हम लोग भी देख रहे हैं। तो पहले तो वो काम पूरा करना चाहिए। वो जिस यात्रा पे निकले हुए हैं उस यात्रा का रिस्पांस क्या मिल रहा है सो देख रहे हैं, उसको जनता ने दिखाई है। अभी हाल फिलहाल में ही कुरहनी चुनाव में आप लोगों ने बड़ा अच्छा कवरेज भी किया है, गोपालगंज चुनाव में। और एक चुनाव वो बोल सकते हैं मोकामा की बात, तो मोकामा कोई पार्टी की चुनाव नहीं होती। जिस तरह से साहिबगंज में मैं आपको बताता हूँ पार्टी की चुनाव कम हुई है, उस तरह से मोकामा की चुनाव पार्टी की बहुत कम होती है। जिस पार्टी से अनंत सिंह लड़े हैं उस पार्टी से जीत होती है, क्योंकि वो व्यक्तिगत वहाँ पे लोग वोटर्स हैं, उनके व्यक्तिगत उनके लोग हैं। लेकिन दो चुनाव हुआ, उपचुनाव, वो चुनाव में जनता ने दिखा दी कि क्या यात्रा। नीतीश जी भारत के नेता बनने के पहले तो अपने प्रदेश के नेता बन के दिखाए ना। क्या लगता है 2024 में क्या स्थिति रहेगी? 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर मोदी जी आ रहे हैं। ये देश की जनता हर जगह चुनाव में बता रही है, बहुत बड़ा अपार समर्थन मिलने वाला है। और ख़ास करके बिहार में तो मैं समझता हूँ कि शायद खाता किसी दूसरे दल का ना खुलने वाला है। महागठबंधन कोई खाता नहीं खुलेगा। महागठबंधन इसके पहले भी लड़ चुकी है और अभी भी महागठबंधन लड़ी है ना, एक साथ लड़ी है। गोपालगंज में आरजेडी ने लड़ा, यहाँ पर जदयू ने लड़ी, लोग दिखा दिया महागठबंधन। बल्कि जातीय समीकरण भी कहीं कोई काम नहीं है। महागठबंधन में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को किस रूप में देखते हैं? महागठबंधन है, नीतीश तेजस्वी की जोड़ी आपके सामने है और आप कह रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, तेजस्वी जी को नेता मानने को कोई तैयार नहीं है। जहाँ पे सवाल है नीतीश जी का, तो नीतीश जी निश्चित रूप से जो वोट से वो जीत करके आते थे, मैं भी नीतीश जी के पार्टी से 2 बार चुनाव जीता हूँ। जो एक अति पिछड़ों का, दलितों का जो एक बहुत बड़ा विश्वास उनके ऊपर था, आज उन्होंने उनके सरकार के द्वारा, उनके मुलाजिमों के द्वारा जो पासवान पर जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ अति पिछड़ा वोट, दलित वोट बिल्कुल उनसे खिसक चुका है। अब एक बैसाखी के सहारे एक तेजस्वी जी को लेकर के, एक MOI समीकरण को लेकर के कितना देर तक वो चल पाएंगे और रास्ते में ही पिछड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने सुना कि बीजेपी विधायक राजू सिंह ने क्या कुछ कहा? कई सारी बातों को उन्होंने साफ साफ कहा नीतीश कुमार यात्रा पर हैं तो हमारी भी यात्रा बिहार में हो रही है। आरजेडी के चैलेंज पर कई सारी बातों को कहा और साफ साफ कहा कि महागठबंधन का तो खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव में। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।